प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने अपनी व्याकरण पुस्तक में से भी वचन के बारे में अच्छे से समझ लिया था कि वचन किसे कहते हैं, और मैंने एक वीडियो के द्वारा भी आपको समझाया था कि वचन किसे कहते हैं। वचन के कुछ नियम भी होते हैं जिसके द्वारा भी हम वचन को बदलते हैं, इसका परिवर्तन करते हैं हम। तो बच्चों आओ, आज की कक्षा में हम अपनी व्याकरण पुस्तक में से पेज नंबर 35 पर अभ्यास कार्य करते हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, सोचिए और बताइए। बच्चों यहाँ पर ना ये हमारे मौखिक प्रश्न है, ये आपको ना तो अपनी पुस्तक में लिखने की ज़रूरत है और ना अपनी व्याकरण की जो आपकी फेयर नोटबुक है उसमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है इनको। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, ऐसे 5 वाक्य कक्षा में बोलिए जिनमें आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया गया हो। आपको ऐसे 5 वाक्य बताने हैं, जैसे मेरे पिताजी दिल्ली गए, है ना। मेरी माताजी ने मेरे लिए खाना बनाया। मेरी माताजी बहुत अच्छी हैं, ठीक है ना। अध्यापिका पढ़ा रही हैं, ठीक है ना। और चाचा जी दिल्ली गए थे, ठीक है। तो ये हमारे कौन से वाक्य हुए? आदर देने वाले, एक वचन से बहुवचन में हमने प्रयोग किया इनका। अब हमारा अगला प्रश्न है, 4 ऐसे शब्द कक्षा में बताएं जो बहुवचन होते हुए भी एक वचन के रूप में प्रयोग होते हैं। तो पहला होगा हमारा, सोना बहुत महंगा है, ठीक है। सभी लोगों को प्यास लगने लगी थी। आग चारों तरफ फैली थी। चौराहे पर भीड़ थी, ठीक है ना। तो ये हमारे क और ख प्रश्न थे, प्रश्न नंबर 1 के भाग। दूसरा प्रश्न हमने अपनी फेयर नोटबुक में कर लिया, यहाँ पर आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है अब हमारा ख, ये भी हमने अपनी क ख ग घ भाग हमने अपनी फेयर नोटबुक में कर लिए, यहाँ पर लिखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चों, प्रश्न नंबर 3 आप देखेंगे, नीचे दिए गए शब्दों को बहुवचन में बदलिए, ठीक है ना। एक वचन शब्द दिए हुए हैं, बहुवचन आपको बनाने हैं। एक वचन शब्द है घड़ी, घड़ी का बहुवचन क्या हो जाएगा? घड़ियाँ। घोड़ा, घोड़ा का क्या हो जाएगा? घोड़े। गमला, गमले। टोकरी, टोकरियाँ। कटोरी, कटोरियाँ, ठीक है। अगला है हमारा गाड़ी, गाड़ियाँ। चूड़ी, चूड़ियाँ। माला, मालाएँ। रुपया, रुपए, ठीक है। अब हमारा चौथा प्रश्न है, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। क भाग में दिया हुआ है, मैंने बाजार से डैश का गुलदस्ता खरीदा। पीछे 2-2 शब्द दिए हुए हैं, 3-3 शब्द भी हैं, इनमें से छांट कर आपको लिखना है। मैंने बाजार से डैश का गुलदस्ता खरीदा। फूल का खरीदा या फूलों का? फूलों का, ठीक है। ख भाग है, कल माला ने डैश की पुस्तक खरीदी। किसकी पुस्तक खरीदी? कहानियों, कहानियों की पुस्तक खरीदी। अगला है हमारा, भारत में 4 डैश होती हैं। क्या होती हैं? ऋतु होती हैं। ऋतुओं होती हैं या ऋतुएं होती हैं? क्या होती हैं? ऋतुएं। भारत में 4 ऋतुएं होती हैं। अगला है हमारा, माँ ने बाजार से ताज़ी डैश खरीदी। सब्जी खरीदी, सब्जियाँ खरीदी या सब्जियों खरीदी? क्या खरीदी? सब्जियाँ। माँ ने बाजार से ताज़ी सब्जियाँ खरीदी। अगला हमारा है, चिड़िया ने डैश से घोंसला बनाया। तिनका, तिनको या तिनके, किससे घोंसला बनाया चिड़िया ने? चिड़िया ने तिनकों से घोंसला बनाया। अगला है हमारा, गांव में सभी के खेतों पर डैश लहरा रही थी। लहा रही थी। क्या लहा रही थी? फसलें।
गांव में सभी की खेतों पर फसलें लहलहा रही थी। अगला है हमारा पेज नंबर 37 पर। आप सभी पेज नंबर 37 पर देखेंगे। 6 भाग जंगली डैश ने गन्ने के खेत उजाड़ दिए। हाथियों या हाथियों ने गन्ने के खेत उजाड़ दिए। अब हमारा अगला है, नीचे दिए रंगीन शब्दों के वचन बताइए। कै भाग है। डैश आए हैं दादाजी। क्या है? दादाजी आए हैं शब्द से हमने इसको एक वचन होते हुए बहुवचन में प्रयोग किया। इसका आदर देने के लिए तो पीछे हमने लिखा बहुवचन। अगला है मजदूर काम कर रहे हैं। मजदूर एक वचन के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। मजदूर काम कर रहा है, मजदूर काम कर रहे हैं, ये क्या है? बहुवचन। अगला है हमारा रोमा खेल रही है। रोमा एक लड़की है, अकेली ही खेल रही है वो, तो क्या है? ये एक वचन है। अगला है हमारा विद्यार्थी परीक्षा दे रहा है। विद्यार्थी एक विद्यार्थी है तो एक वचन होगा ये। अगला है हमारा महाराज पधार रहे हैं। आदर दे रहे हैं यहाँ पर हम महाराज को। व्यक्ति तो एक ही है लेकिन आदर दे रहे हैं तो इसलिए क्या हो गया ये यहाँ पे? बहुवचन। ठीक है बच्चों, तो अब आप आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 6, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, इनके वचन लिखिए। संतरे का चित्र है, एक ही है, एक वचन लिखेंगे। अगला चित्र तारे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, 2 तारे हैं, बहुवचन हो जाएगा। अगला चित्र लोमड़ी का है, एक ही है, एक वचन हो जाएगा। अगला चित्र मछली का है, एक ही मछली है यहाँ पे, एक वचन हो जाएगा। अगले चित्र में 2 पक्षी दिखाई दे रहे हैं तो बहुवचन है ये यहाँ पे। साइकिल एक ही है तो एक वचन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला है हमारा रंगीन शब्दों को एक वचन में बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। तो पहला भाग है, उसकी बातें सुनकर मुझे हंसी आ गई। क्या है हमारा? फिर से देखेंगे। उसकी बातें सुनकर मुझे हंसी आ गई। रंगीन शब्द में इन्होंने कैसे प्रयोग किया? उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। ठीक है ना? शब्दों को, जो रंगीन शब्द हैं उनको क्या करना है? एक वचन में बदल कर वाक्य पूरा करना है। अगला बिल्लियाँ शब्द है एक वचन। बिल्लियाँ का हमने एक वचन में बदला, बिल्लियाँ क्या हो जाए? बहुवचन है। बिल्ली सारा दूध पी गई। यहाँ पर हमारा वाक्य क्या है? बिल्लियाँ सारा दूध पी गई। हमने वाक्य बनाया बिल्ली सारा दूध पी गई। अगला है लड़कियाँ रस्सी कूद रही है। लड़कियाँ का क्या हो जाएगा? लड़की रस्सी कूद रही है। अगला भाग है घोड़े दौड़ रहे हैं। घोड़े का एक वचन क्या हो जाएगा? घोड़ा दौड़ रहा है। ठीक है बच्चों, तो मुझे आशा है कि ये सारे आप सभी ने कर लिए होंगे, आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। बच्चों अब आपका पेज नंबर 38 पर दिया हुआ है। पेज नंबर 38 पर क्या दिया हुआ है? नीचे दिए चित्रों को देखकर उनके एक वचन लिखिए। चित्र आपको पहचानने हैं किसके है, एक वचन का है या बहुवचन का। तो आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आपको उनका एक वचन शब्द लिखना है। कैसे? पतंगे हैं यहाँ पे, 2 पतंगे हैं ना, बहुवचन है। एक वचन में हमें इसका प्रयोग करना है, क्या हो गया? पतंग। यहाँ पर बहुवचन है, तोते, 3 तोते हैं, हमने एक वचन में इसका प्रयोग किया, तोता। अगला चित्र है गुब्बारे का। यहाँ पर 2 गुब्बारे हैं, एक वचन में हमने इसका प्रयोग किया, गुब्बारा। अगला बत्तख, 2 बत्तख ये हैं यहाँ पे, तो हमने एक वचन में इसका प्रयोग किया, बत्तख। अगला 3 मछलियाँ यहाँ पर दी हुई हैं, बहुवचन है ये, एक वचन में हमने इसका प्रयोग किया, मछली। अगला चित्र है चूहे का। यहाँ पर 2 चूहे हैं, हमने एक वचन में बदला, इसको क्या हो गया? चूहा। ठीक है बच्चों, तो मुझे आशा है कि ये कार्य आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा।
किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई होगी और वचन के बारे में भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, ये कार्य आपको पेंसिल के साथ अपनी पुस्तक में करना है। जिन बच्चों ने अभी तक इस कार्य को नहीं किया है वो बच्चे अब इस कार्य को करेंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ते हैं। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितनी भी नई अपडेट्स हैं वो आप सभी को टाइम से मिलती रहें। तो बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। आगे का फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।